सोचो एक पल के लिए। तुमने उसे टेक्स्ट किया, उसने देर से जवाब दिया। तुमने माफी मांगी बिना किसी गलती के। तुमने प्लान बनाया, तुम एक्साइटेड थे और उसने कैंसिल कर दिया। और तुमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अंदर से कुछ टूटा। कुछ ऐसा जो तुम किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि कैसे बताओगे? कैसे कहोगे कि एक लड़की ने तुम्हें वो दर्द दिया जिसका नाम तुम्हें पता ही नहीं? आज का ये वीडियो उसी दर्द के बारे में है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ दर्द की बात नहीं करेगा। ये वीडियो तुम्हें वो सच बताएगा जो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बताएगा, कोई यूट्यूब का भाई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सच सुनने में कड़वा है, लेकिन यही सच तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। एक पुरानी कहावत है, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कद्र नहीं होती। बाजार में जो फल सबसे पहले बिकता है वो नहीं होता जो सबसे सस्ता हो। वो होता है जिसे देखकर लगे ये किसी के लायक है, किसी खास के लायक। तुम भी एक फल हो। सवाल यह है, तुम खुद को कितने में बेच रहे हो? बहुत सस्ते में? हर वो इंसान जो थोड़ा सा ध्यान दे, उसी को अपना सब कुछ दे दो। हर वो लड़की जो हल्की सी मुस्कान दे, उसके लिए अपनी रातें बर्बाद करो। यही वो जड़ है जहां से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। तुमने अपनी कीमत खुद गिरा दी है और लड़की ने वो कीमत मान ली। अब सुनो ध्यान से। औरत की नजर में तुम्हारी वैल्यू कैसे तय होती है? तुम्हारी हाइट से नहीं, तुम्हारी सैलरी से नहीं, तुम्हारे लुक्स से नहीं, कम से कम शुरुआत में नहीं। तुम्हारी वैल्यू तय होती है तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे हर एक एक्शन से। जितनी जल्दी तुम उसका टेक्स्ट रिप्लाई करते हो, जितनी आसानी से तुम उसके लिए हर प्लान छोड़ देते हो, जितनी तेजी से तुम माफी मांग लेते हो बिना सोचे कि गलती थी भी या नहीं। ये सब छोटी छोटी बातें नहीं हैं। ये वो सिग्नल्स हैं जो तुम हर पल उसे भेज रहे हो। और वो सिग्नल्स कह रहे हैं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम ही सब कुछ हो। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। और जिस दिन उसे ये समझ आ गया, उस दिन से तुम उसके मन में उस जगह चले गए जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक उदाहरण सोचो। एक आदमी है अरुण। अरुण एक लड़की से मिलता है। 2 हफ्ते बाद वो उससे पूछता है, क्या हम ऑफिशियली साथ हैं? क्या तुम किसी और से भी मिल रही हो? 2 हफ्ते में 2 हफ्ते में उसने खुद को इतना सस्ता कर दिया कि उस लड़की के मन में एक ही सवाल आया, ये इतनी जल्दी सीरियस क्यों हो रहा है? क्या इसके पास कोई और जिंदगी नहीं है? और उसने डिस्टेंस बना लिया। अरुण सोचता रहा कि उसका हैंडसम एक्स था जिसकी वजह से वो दूर हुई। नहीं, वो इसलिए दूर हुई क्योंकि अरुण ने खुद को वो प्राइस टैग दी जिसे देखकर कोई रुकता नहीं। एक ऊंची कीमत वाला आदमी वो 2 हफ्ते में ये नहीं पूछता, क्योंकि उसके पास दुनिया है, उसके पास जिंदगी है, उसके पास ऑप्शंस है। और लड़की को ये फील होता है। अब यहां रुको एक पल। ये वो सच है जो तुम्हें हमेशा पता था, लेकिन किसी ने कभी सीधे नहीं कहा। जो ज्यादा कोशिश करता है उसके हाथ में कम ताकत होती है। बस इतना। इतना सरल, इतना दर्दनाक। तुमने जितना ज्यादा ट्राई किया, उतना ज्यादा उसकी नजर में तुम छोटे होते गए। और ये उसकी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती भी नहीं है पूरी तरह। ये वो तरीका है जिस तरह से दुनिया काम करती है। जो चीज मेहनत से मिलती है उसकी कद्र होती है, जो आसानी से मिल जाए उसकी नहीं। तो सवाल ये है, तुम ये कहाँ गलती करते हो? हर जगह, छोटी छोटी जगहों पर। उसका बर्थडे 3 महीने बाद है और तुम अभी से सोच रहे हो कि क्या गिफ्ट दूंगा, क्या लिखूंगा। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन तुम उसके लिए इतनी जगह दे रहे हो अपने दिमाग में कि खुद के लिए जगह ही नहीं बची। या सोचो, उसने एक मजाक में कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें लगा शायद वो नाराज है, और तुमने 3 टेक्स्ट्स भेजे। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? अगर हर्ट हुई हो तो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। उन 3 टेक्स्ट्स ने तुम्हारी जो वैल्यू थी वो आधी कर दी। क्योंकि एक मजबूत आदमी हर बात एक्सप्लेन नहीं करता, हर बात के लिए माफी नहीं मांगता। वो जानता है कि वो कौन है और उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। अब यहां एक जरूरी बात। ये सुनकर तुम सोच सकते हो, तो क्या मुझे रूखा बनना है, उससे बात नहीं करनी, उसकी परवाह नहीं करनी? नहीं, ये बात बिल्कुल अलग है। परवाह करना और खुद को मिटा देना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक नदी की सोचो। नदी का पानी बहता है, लेकिन नदी का रास्ता कोई नहीं बदलता। वो अपनी दिशा में चलती है। पत्थर आए तो उन्हें घेर कर आगे बढ़ जाती है, रुकती नहीं, झुकती नहीं। तुम्हें वही बनना है। उसकी परवाह करो, लेकिन अपनी दिशा मत बदलो। उसके लिए वक्त निकालो, लेकिन उसके हर इशारे पर नाचना बंद करो। यही वो फर्क है जो एक मजबूत आदमी और एक डेस्परेट आदमी के बीच होता है। तुमने देखा होगा, कुछ आदमी होते हैं जो शायद बहुत हैंडसम नहीं होते, शायद बहुत अमीर नहीं होते, लेकिन उनके आसपास लड़कियां होती हैं। लड़कियां उनका ध्यान चाहती हैं, उनके लिए एफर्ट करती हैं। और तुम सोचते हो इसमें ऐसा क्या है? जवाब एक है, उन्होंने खुद को ऊंचा आंका है। उन्होंने अपनी कीमत खुद तय की है, और वो कीमत ऊंची है। वो किसी के लिए तड़पते नजर नहीं आते। वो किसी की हर बात पर हाँ नहीं करते। उनकी अपनी जिंदगी है, शौक है, दोस्त है, सपने हैं। और उस जिंदगी में एक लड़की को जगह मिलती है
लेकिन वो लड़की पूरी जिंदगी नहीं बनती। और यही वो अट्रैक्ट करता है, यही वो चुंबक है। तो अब बात करते हैं व्यवहार में क्या बदलना है। पहली बात, हर बात एक्सप्लेन करना बंद करो। जब तुम किसी को हर छोटी बात समझाते हो, मैंने ऐसा इसलिए कहा, मेरा मतलब ये था, मुझे लगा कि, तो तुम उसे ये बता रहे हो कि उसकी राय तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है, जरूरत से ज्यादा। और जिसकी राय तुम पर इतनी हावी हो, उसकी नजर में तुम्हारी कीमत गिरती है। बोलो, लेकिन हिसाब मत दो। दूसरी बात, उसके हर मूड का इलाज बनना बंद करो। अगर वो उदास है, परेशान है, तुम जरूर पूछो, जरूर सुनो। लेकिन अगर वो बार बार तुम्हें इमोशनल डंपिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रही है और बदले में कुछ नहीं दे रही, तो ये रिश्ता नहीं है, ये एक तरफा बोझ है। और उस बोझ को उठाने वाले को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। तीसरी बात, तुरंत अवेलेबल मत रहो। हर टेक्स्ट का तुरंत जवाब, हर कॉल पर तुरंत हाजिर, ये दिखाता है कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। और जिसके पास और कुछ नहीं, उसके पास लोग रहना नहीं चाहते। अब एक और गहरी बात, औरत की साइकोलॉजी में एक बहुत दिलचस्प बात होती है। वो ऐसे आदमी को ज्यादा चाहती है जिसे पाना थोड़ा मुश्किल लगे। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई चालाकी नहीं है, ये उसकी फितरत है। जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती, जो थोड़ा दूर हो उसे पाने की तड़प होती है। जैसे बारिश, जब हर रोज बारिश हो तो इंसान घर में बंद हो जाता है, कहता है बस बंद करो ये। लेकिन जब गर्मी के बाद पहली बारिश आती है तो लोग छत पर भागते हैं, भीगना चाहते हैं। तुम वो पहली बारिश बनो। रोज रोज बरसते रहना ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी जरूरत नहीं। और यहां आती है वो बात जो शायद सबसे जरूरी है, तुम्हारे पास अपनी जिंदगी होनी चाहिए, सच में, दिखावे के लिए नहीं। अगर तुम किसी लड़की के बिना अपनी जिंदगी इमेजिन ही नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पास जिंदगी है ही नहीं। तुम्हारे शौक हो, तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे सपने हो, तुम्हारी एक ऐसी दुनिया हो जिसमें वो आए तो जिंदगी और खूबसूरत हो जाए। लेकिन अगर ना आए तो जिंदगी रुके नहीं। क्योंकि जब तुम्हारे पास अपनी दुनिया होती है तो वो खुद तुम्हारी दुनिया में आना चाहती है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो वो भागती है। ये क्रूर सच है, लेकिन यही सच है। अब एक आखिरी बात, और ये सबसे कड़वी है। तुमने उसे फ्रेंड जोन नहीं किया, तुमने खुद को फ्रेंड जोन किया। अपने हर उस एक्शन से, जब तुमने उसके लिए ज्यादा फील किया, ज्यादा दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। जब तुमने उसकी हर जरूरत पूरी की, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम भी एक इंसान हो जिसकी जरूरतें हैं। जब तुमने उसके हर मूड के साथ खुद को ढाल लिया और अपनी कोई शेप नहीं रही, तो वो तुम्हें एक सेफ, कंफर्टेबल, हार्मलेस इंसान मान लेती है, जिससे डर नहीं लगता, जिसे खोने का डर नहीं लगता। और जिसे खोने का डर ना हो, उसे पाने की इच्छा भी नहीं होती। तो आज से क्या करना है? अपने आप से एक सवाल पूछो, हर बार जब तुम उसके लिए कुछ करो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, या इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि अगर नहीं किया तो वो चली जाएगी? अगर जवाब डर है, रुको। वो डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो डर उसे दिखता है, भले ही तुम लाख छुपाओ। उस डर को जड़ से उखाड़ने का एक ही तरीका है, अपनी जिंदगी को इतना भरा पूरा बनाओ कि किसी एक इंसान के जाने से वो खाली ना हो। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत ना रहे। और जब तुम वो बन जाओगे तो तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएगी, वो खुद रहेगी, वो खुद डरेगी कि तुम कहीं चले ना जाओ। क्योंकि असली अट्रैक्शन वहां नहीं होता जहां एक इंसान दूसरे के लिए सब कुछ बन जाता है। असली अट्रैक्शन वहां होता है जहां दो पूरे इंसान अपनी अपनी जिंदगी जीते हुए एक दूसरे को चुनते हैं, मजबूरी से नहीं, चाहत से। कमेंट्स में बताओ, कभी ऐसा हुआ है जब तुमने खुद को जरूरत से ज्यादा सस्ता कर दिया और बाद में समझ आया वो पल क्या था? तुम्हारी बात किसी और के लिए सबसे जरूरी सबक बन सकती है। और अगर इस वीडियो ने एक पल के लिए भी तुम्हें अंदर से हिलाया, तो लाइक करो, उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की जरूरत है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहां बात करते हैं सच की, रिश्तों की और उस साइकोलॉजी की जो कोई सीधे नहीं बताता।